हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और जो वर्कशीट है वो है हमारी वर्कशीट नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में कई बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होते हैं वर्ड की फॉर्म में। अब उसमें हमें ये पता लगाना होता है कि हमें उस क्वेश्चन में करना क्या है। तो सारी वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी हैं ये पेज नंबर 10 पर है मेरी बुक में और ये वर्कशीट है 3। सेकंड क्वेश्चन से आज हम सारे क्वेश्चंस आगे के करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं एंड आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो आज की हम वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है ये भी जरा पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमें जो दिया है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 1100 से मल्टीपल करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको मतलब बताऊं, जैसे मेरी बात को समझना। जो 1100 दिया है ना, ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम ऐसा किस नंबर से इसमें मल्टीपल करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा एक छोटी डिजिट से बताना चाहता हूं, एक छोटा सा नंबर लेके आपको बताना चाहता हूं जिससे पहले आपको पता लगे कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कंसेप्ट अगर डेवलप हो गया तो फिर तो आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे। कोई भी लेंथी क्वेश्चन हो तो पहले आपको समझना है। अब एक बात जरा सुनो, मैंने एक नंबर लिख दिया 50। ये 1100 तो थोड़ा बड़ा नंबर है। अभी हम जस्ट टॉपिक को समझने के लिए छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 50 should be multiplied so that it become a perfect square? तो आपका आंसर क्या होगा? 2। कैसे? अगर हम 50 में 2 से मल्टीपल कर दें तो 52 जा हो जाएगा 100, तो 100 तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई इसमें 50 में करना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये छोटा नंबर था तो इसमें तो हमने सोच लिया कि 50 में 2 से मल्टीपल करो तो 100 बन जाएगा। 1100 तो बड़ा है ना, और इससे भी कोई नंबर बड़ा आ गया तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमें मल्टीपल किससे करना है? कैसे? कोई तो मेथड हो, कोई तो आइडिया हो जिस मेथड को हम अप्लाई करके बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। तो वही मेथड आज हमें समझना है। लेकिन आपको मतलब तो समझ में आ गया ना कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे? कोई ना कोई नंबर से मल्टीपल करके, जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा। अब देखो करते कैसे हैं, पहले मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूं कि इसमें आइडिया हम कैसे लगाएंगे। जरा सुनो, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा टॉपिक समझने में, लेकिन टॉपिक समझने में आपको टाइम देना जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करना, डायरेक्ट सॉल्यूशन तो कहीं से भी मिल जाएंगे, कॉपी कर लेंगे, बट आपको टॉपिक समझ में आना जरूरी है। दैट्स व्हाई मुझे बताना जरूरी है। 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा समझते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अभी मैं यही वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर हम उसको क्वेश्चन को करेंगे, बहुत तरीके से करेंगे। लेकिन पहले हम यही क्वेश्चन करते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। 50 में 2 से मल्टीपल क्यों करें, किसी और से क्यों नहीं करें? तो इसका आंसर क्या है जरा समझो। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे अभी हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन होता 50 होता, तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में या तो ये पूछा जाए कि किस नंबर से मल्टीपल करें, या कभी ये पूछा जाए डिवाइड करें। जब भी मल्टीप्लिकेशन का पूछा हो या डिवीजन का पूछा हो, ऐसा भी क्वेश्चन आगे है इसी वर्कशीट में जिसमें ये पूछा है कि हम किससे डिवाइड करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन पूछा हो या डिवीजन पूछा हो, हमें क्या करना है, आपको सिंपली प्राइम फैक्टर्स करने हैं। समझ में आ रहा है? जो अभी हमने किए ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें सब में प्राइम फैक्टर्स किए थे, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स करो। 2 से 25 टाइम चला गया, 5 से 5 टाइम चला गया, एंड 5 से 1 टाइम चला गया। अब हमें क्या करना है, 50 इक्वल टू क्या आया, 2 × 5 × 5 आया। अब एक बात बताइए, जब भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पेयर से एक लिखते हैं। जैसे 5 का तो पेयर बन रहा है, इससे तो ले सकते हैं, लेकिन 2 का तो पेयर नहीं बन रहा, तो 2 तो अनपेयर्ड है ना।
तो इसको पेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो पेयर में आ पाएगा, तभी तो हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पेयर में होने चाहिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, हर क्वेश्चन में सबके पेयर बन रहे थे और हम पेयर में से 1 नंबर ले रहे थे। ठीक है, मालूम है ना आपको, क्वेश्चन को आपने देखा होगा कि हम पेयर से 1 लेते हैं। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आपको दिया हो उसके प्राइम फैक्टर्स करो, और जो भी आपको अनपेयर्ड दिखे, जैसे यहाँ पे 2 अनपेयर्ड दिख रहा है ना, अनपेयर्ड, तो हमें 2 से ही मल्टीपल करना है। बात समझ में आ गई ना आपको? तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीपल करना था, दैट्स वाई 2 से किया है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 1100 वाला। आई थिंक आपको ये तो टॉपिक समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तभी तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना। जरा सुनो, अब हमें दिया है 1100, तो अभी हमें क्या करना है, 1100 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको भी करने हैं, जरा करो ट्राई। 2 से 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 हो गया ना, फिर 2 5 10 और यहाँ पे 0 आ गया, क्लियर है। फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 5 से 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, क्लियर है। फिर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं 5 11 टाइम एंड 11 1 जा 11। आई थिंक इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा ना, केवल 1100 के प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से कर लेने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। यहां से हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। 1100 इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब एक बात जरा बताइए, अभी आपने सीखा था ना, हमें इसमें किससे मल्टीपल करना है, जो अनपेयर्ड है उससे मल्टीपल करना है। इसमें क्या अनपेयर्ड है, 2 तो पेयर में है, 5 भी पेयर में है, लेकिन 11 जो है वो अनपेयर्ड है। तो हमें किससे मल्टीपल करना है, इसमें 11 से मल्टीपल करना है। तो आपको क्या लिखना है, सिंस 11 इज अनपेयर्ड, so we should multiply 1100 बाई 11 से मल्टीपल करना है। यानी इसमें जो है किससे मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स में क्या आया, ये आया। तो जो अनपेयर्ड है, क्या अनपेयर्ड है 11, तो हमें इस नंबर में 11 से मल्टीपल करना है। जो अनपेयर्ड होगा उसी से मल्टीपल करना है। मल्टीपल समझ में आ गया। नाउ अब इसमें एक और भी तो क्वेश्चन पूछा है ना, क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। अब एक बात जरा सुनो, अब इसमें हम 11 से मल्टीपल कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना ये। अब देखो समझो, आगे का भी टॉपिक समझ लो, क्योंकि 1 क्वेश्चन में ही उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। यानी जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक तो पहले तो ये पूछा है कि किससे मल्टीपल करें, तो हमें 11 से मल्टीपल करना है, एक काम तो हो गया हमारा। अब उसमें ये भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ये जो 11 है ना, इससे इधर भी मल्टीपल कर दो, इधर भी मल्टीपल कर दो। ध्यान से समझना अच्छे से, क्योंकि इसमें 11 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1100 इंटू इधर भी 11 से मल्टीपल कर दो और इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 से इधर भी मल्टीपल कर दो। ये बात समझ में आ गई। ये हमारा रफ वर्क है, उधर हम साइड में कर लेंगे, ये भी आपको करना ही है। बात समझ में आ गई। 11 से इधर भी मल्टीपल करना है, इधर से 11 से इधर भी मल्टीपल करना है। इधर मल्टीपल कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और इधर मल्टीपल कर देंगे तो ये इसके जो सारे पेयर्स हैं, सारे पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब 11 जो कितना होता है, 121 00 आ गया। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल करके आ गया, तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता है ना कि पेयर से केवल हम 1 लेंगे। तो इससे भी आपको 2 लेना है, इससे केवल आपको 5 लेना है, और इससे केवल आपको 11 लेना है। बात समझ में आ गई ना। 11 5 जा 55 और 55 2 जा 110। तो ये आपका आंसर है। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे ना एक ही क्वेश्चन में। एक तो ये पूछा था कि किससे मल्टीपल करें, तो मल्टीपल तो करना है 11 से। अब 11 से इसमें मल्टीपल करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो हमने 11 से मल्टीपल करके ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर दिया, इजीली फाइंड हो गया। इसी में 11 से मल्टीपल कर देना, इसी के पेयर में से 1 1 लिख देना, तो हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड हम कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप। ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।
जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे जो जो नई नई वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जल्दी से आप उन वीडियोज़ को देख पाएंगे, अच्छी अच्छी नॉलेज ले पाएंगे। एंड आई विश आप बोर्ड एग्जाम में, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब हम समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से हम क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत अच्छे से हमें समझ में आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, बात ध्यान से समझना। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 बी मल्टीप्लाइड। अब 180 को किससे मल्टीपल करें, 180 उन्होंने दिया है सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक बार जरा समझ लो। 180 दिया है, करके देखें। 2 से 90 टाइम चला गया, 2 से 45 टाइम चला गया, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्लियर है। अब हमने क्या किया, यहां से 180 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात जरा बताओ, अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, इसमें हम किससे मल्टीपल करें, कुछ आपको आइडिया आया ना, क्या अनपेयर्ड है। आप कहेंगे सर इजी सा क्वेश्चन पूछिए आपने, तो केवल 5 अनपेयर्ड है, तो हमें किससे मल्टीपल करना है, ओनली 5 से। तो आपको क्या लिखना है, सिंस 5 इज अनपेयर्ड सो वी शुड मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 5 से हमें मल्टीपल करना है, बात आपको समझ में आ गई ना। 5 से हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है। अब इसमें भी वही पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर जो ऑब्टेन होगा उसका हमें स्क्वायर रूट बताना है, तो बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, नाउ देखो 5 से मल्टीपल करना है तो LHS RHS में दोनों में 5 से मल्टीपल कर दो। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया है वो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 180 इंटू 5 इधर भी कर दो, और ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इधर भी कर दो। 5 से हमने मल्टीपल इधर भी कर दिया 180 में, और इतने थे केवल, इसमें 5 से एक और से मल्टीपल कर दिया तो ये आ गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ इनका मल्टीपल करके कितना आ गया, बोलो 900 आ गया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल करके 900 आ जाएगा, और इसका हम पेयर से एक एक ले लेंगे। कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ गया, 5 3 जा 15, 2 जा 30 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर उन्होंने पूछा कि किससे मल्टीपल करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें 5 से मल्टीपल करना है। अब उन्होंने नेक्स्ट में क्वेश्चन किया है, देखो कहा है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा 900, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसी में 5 से मल्टीपल करके इनके पेयर से सिंगल सिंगल ले लो, तो हमारा स्क्वायर रूट भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं केवल 4th क्वेश्चन और बताता हूं, फिर अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो 4th क्वेश्चन भी हम जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा बहुत स्पीड से। ठीक है, बहुत जल्दी आपका टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, और आपको आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो विदाउट हेजिटेशन आपको कमेंट करना है। सारे कमेंट मैं देखता हूं, ठीक है, आपके रिस्पॉन्स मैं जरूर करूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड। पहले मल्टीप्लाई करना था, अब हमें डिवाइड करना है। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई पूछे डिवाइड पूछे हमें तो आता है ना क्या करना है, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किससे डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है हमें, 3645 क्वेश्चन में पूछा है, इसमें हम किससे डिवाइड करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसमें करना है तो देखो करना कुछ नहीं है आपको, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई पूछे तब भी आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, डिवीजन पूछे कि किससे डिवाइड किया जाए तब भी आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो पहले आप प्राइम फैक्टर्स करिए 3645। ठीक है, अब आई थिंक कि किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50। क्लियर है। अब अगेन ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, क्योंकि जीरो लगाएंगे ना, क्योंकि देखो 3 4 जा 12, देखो ये चीज समझ लो जरा एक बार, 3 4 जा 12। अब ये 1 तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो आप 2 डिजिट्स को दोनों को यूज करेंगे तो जीरो लगा के यूज करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगेन हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
एंड 3 5 से 15, ठीक है। अगेन ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 से अगेन डिवाइड हो सकता है, 3 1 से 3, 3 5 से 15, ठीक है। 3 5 से 15 एंड 5 1 जा 5, पूरा डिवाइड हो गया। अब आपको क्या लिखना है, यहां से हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। 3 6 4 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 2 3 4 5 6 टाइम तो हमारे पास 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5, ठीक है। ये अलग है हमारा और ये अलग है। अब एक बात जरा बताओ, इसमें क्या अनपेयर्ड है, 5। अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछता बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 5 से, जो कि अभी हमने क्वेश्चन देखा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें पूछा डिवाइड किससे करें, तो जो अनपेयर्ड है उसी से डिवाइड करना है। देखो कितना इजी हो गया ना, मल्टीप्लाई करना हो तो जो अनपेयर्ड हो उसी से मल्टीपल करना है, और डिवाइड करना हो तब भी जो अनपेयर्ड है उसी से डिवाइड करना है। तो आपको क्या लिखना है, सिंस 5 इज अनपेयर्ड। देखो अनपेयर्ड है, पेयर बनाने हैं तो 5 हटा दो ना, बाकी 3 3 के पेयर बन जाएंगे ना, तो डिवाइड कर दो केवल 5 से। मल्टीप्लाई करना हो तो 5 अनपेयर्ड तो एक और बढ़ा दो तो 5 का भी पेयर बन जाएगा। डिवाइड करना हो तो 5 हटा दो तो केवल 3 3 के पेयर बन जाएंगे, तो डिवाइड करना है तो हटा देना है, और मल्टीप्लाई करना है तो एक और मल्टीपल में लगा देना है। बात समझ में आ गई। आपको क्या लिखना है, सिंस 5 इज अनपेयर्ड सो वी शुड डिवाइड 3 6 4 5 बाई कितने से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। ये तो हो गया। अब ये भी तो पूछा ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, यानी डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। तो देखो मल्टीप्लाई वाले में तो इधर भी दोनों में मल्टीप्लाई करना होता था, ठीक है। डिवाइड वाले में इधर और इधर दोनों में डिवाइड कर दो, इजी सी बात है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, 3 6 4 5 इक्वल टू हमारा नंबर था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम था, 1 2 3 4 5 6 टाइम था ना, और इंटू 5 ये था ना। अब हमें इधर भी 5 से डिवाइड कर दो और इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, क्लियर है ना। मल्टीप्लाई में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड वाले में दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करके क्या आ गया, इसको 5 से डिवाइड कर दो, इसे कितना आ गया, 5 7 जा 35, क्लियर है ना। 5 7 35, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 7 2 9 आ गया डिवाइड करके। और यहाँ पे डिवाइड करें तो 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 7 2 9 का, ध्यान रखना। देखो 5 से डिवाइड करके क्या आ गया, पहले ये लिख लो, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। इससे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो, कितना बच गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है ना। 5 से इसको डिवाइड कर दिया 7 2 9 आ गया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 5 से 5 कैंसिल, ये 3 वाले सारे बच गए। अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो केवल पेयर से एक एक लेंगे, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, कितना आ गया, 3 3 से 9, 3 से 27, तो आंसर कितना आ गया, 27। समझ में आ गया ना आंसर, 27 हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन वाले में दोनों तरफ मल्टीपल करना है, डिवीजन वाले में डिवीजन करना है। इजी क्वेश्चंस हैं, आपके लेवल के हैं, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नोट्स एक बार जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।